हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम सी शार्प में फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर को यूज करके लिखूंगी। इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट में जाइए और नोटपैड पे क्लिक कीजिए। इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। सी शार्प का कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें रूट नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम हमारा रूट नेम स्पेस होता है, जिसे हम यूजिंग कीवर्ड की हेल्प से अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी यूजिंग स्पेस देके सिस्टम का एस कैप्स में होना चाहिए, सिस्टम, और उसके बाद सेमीकोलन का साइन लगा देंगे। सी शार्प में हर लाइन के एंड में सेमीकोलन का साइन होना जरूरी है। जब भी हम अपना कोई नया प्रोग्राम लिखते हैं वो एक नए नेम स्पेस के अंदर जाके स्टोर होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगी नेम स्पेस, स्पेस देके कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं हेलो नाम दे देती हूँ, हेलो। इसके बाद हमारा नेम स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। इसके बाद हम कुछ स्पेस देके अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी प्रोग्राम लिखते टाइम हमें इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इंडेंटेशन से मेरा मतलब ये है कि हम जब भी हमारा सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ ब्लॉक स्टार्ट हो तो वो कुछ स्पेसेस देके शुरू करें हम उसका टेक्स्ट, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि इस पार्ट के अंदर हमारा ये कोड आ रहा है। और जब भी हमारा कोई नया सेट ऑफ कोड शुरू होने वाला होता है हम सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो यहाँ मैं कुछ स्पेसेस दे के लिखूंगी, क्लास, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड। ये हमने क्यों लिखा? चूंकि सी शार्प हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें सारा काम क्लासेस के अंदर होता है। एंटर प्रेस किया। अब हमारी क्लास के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और कुछ स्पेस देके और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी मैं काम। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, स्टैटिक वाइड, मेन का एम कैप्स में होना चाहिए। इसके बाद एंटर प्रेस किया। मेन फंक्शन हमारा वो फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आप इस फंक्शन के अंदर अपना कोड लिखेंगे। क्योंकि फंक्शन का कोड स्टार्ट होने से पहले भी हमें ब्रेसेस लगाने होंगे, मैंने ब्रेसेस लगाए और कुछ स्पेस दे दिया। अब मैं लिख रही हूँ कंसोल, यहाँ कंसोल का सी कैप्स में, कंसोल डॉट डब्ल्यू कैप्स में लिखेंगे राइट लाइन, लाइन का एल कैप्स में लाइन, ये बाकी स्मॉल में आएंगे। और ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए मैं हेलो वर्ल्ड ये दे देती हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज करके हम अपनी कंसोल पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए बस हम यही एक मैसेज प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास क्लोज होगी और उसके बाद नेम स्पेस क्लोज हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ हेलो वर्ड के बाद हम सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। यहाँ इस बात पे आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सी शार्प में हर लाइन के एंड में सेमीकोलन होना जरूरी है। ये सेमीकोलन ये बताता है कि वो लाइन एंड हो चुकी है। अब आप फाइल में जाइए और अपने प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक किया। मान लीजिए इसे मैं डी ड्राइव में सेव करना चाहती हूँ। इसका नाम मैं रख देती हूँ हेलो डॉट। सी शार्प की आप कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन CS लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम देंगे और डॉट लगा के CS एक्सटेंशन जरूर देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया, आपकी ये सी शार्प की फाइल बन गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम बचता है इसे रन करने का। इसके लिए आप क्या कीजिए, स्टार्ट पे जाइए,
ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जाइए, इसमें विजुअल स्टूडियो टूल्स में जाइए और विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप उस ड्राइव में चले जाइए जहाँ आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया है। हमने डी ड्राइव में किया है, डी पे चले गए। इसके बाद आप लिखिए CSC स्पेस देके अपने प्रोग्राम का नाम .cs एक्सटेंशन के साथ एंटर प्रेस करूंगी। आपको कुछ इस तरीके का मैसेज मिलेगा। यहाँ हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर कोई गलती हुई होती तो हमें यहाँ मिल जाती। CSC hello.cs लाइन को लिखने से हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। इसी पॉइंट पे हमें कंपाइलेशन के टाइम पे एरर मिल जाती है। ये हमारा प्रोग्राम सही से लिखा गया है, इसलिए हमें कोई एरर नहीं मिली। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है अपने प्रोग्राम को रन करने का। यहाँ आप ध्यान देंगे इस पॉइंट तक आपका MSIL क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। इसके लिए आप सिर्फ अपने प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, हेलो। एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते थे वो हमें सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब यहाँ मान लीजिए मैं कुछ सेमीकोलन हटा देती हूँ। अपने इस प्रोग्राम को कंट्रोल S से सेव किया और फिर से अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। मैं लिखती हूँ CSC। सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे। जितनी बार भी आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन कराना जा रहे हैं तो आपको कंपाइल करना जरूरी है। कंपाइल करने से आपको अपने प्रोग्राम में पॉसिबल एरर्स पता लग जाएंगी। एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे आपको एरर मिल रही है। यहाँ पे hello.cs एरर CS1002 सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। ये बता रहा है कि लाइन 8 में कॉलम 65 में सेमीकोलन लगना चाहिए। यहाँ के अब हम सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर से कंट्रोल S से सेव करती हूँ और अपने प्रोग्राम को फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। CSC hello.cs, ये हम कंपाइल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हेलो लिखा तो ये रन हो गया। हेलो वर्ल्ड हमें लिखा मिल गया। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने टेक्स्ट एडिटर में अपने प्रोग्राम को लिखना सीखा। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी सेम प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो की हेल्प से लिखना सीखेंगे। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपने